नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम बात करेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम एवं उनके उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्सेप्स के बारे में। तो देखिए, ये जो आप औजार देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्रेसिंग फोर्सेप। क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग फोर्सेप बोलते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है घावों की ड्रेसिंग करते समय, यानी कि जो वुंड होते हैं ना, उनकी ड्रेसिंग करते समय इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए, ड्रेसिंग का मतलब होता है घाव या चोट की मरहम पट्टी करना। ठीक है। तो देखिए, अगला औजार है टूथ फोर्सेप। तो टूथ फोर्सेप की आप पहचान कैसे करेंगे कि ये टूथ फोर्सेप है? देखिए, सर्जरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि उपकरण को पहचानना कि ये कौन सा उपकरण है और इसका क्या उपयोग होता है। तो आप इसकी पहचान करेंगे, इसके आगे का जो भाग होता है ना, वो कैसा होता है? नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला होता है, जिससे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि यह टूथ फोर्सेप है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है त्वचा पर, है ना, और जो भारी ऊतक होते हैं उन पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए, अगला उपकरण है मायो आर्टरी फोर्सेप। मायो आर्टरी फोर्सेप। अब देखो, जो ये मायो आर्टरी फोर्सेप होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी, और एक होती है कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब होता है मुड़ी हुई। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कौन सी है? ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। यानी कि इसका जो आगे का सिरा है वो कैसा है? बिल्कुल सीधा है। और ये जो आप देख रहे हो ये कैसी है? कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। यानी इसका जो आगे का सिरा है वो कैसा है? नुकीला है या मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, मायो का मतलब क्या होता है? मांसपेशी होता है, और आर्टरी का मतलब होता है क्या? धमनी होता है। ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? यानी कि सर्जरी करते समय ऊतकों को पकड़ने, है ना, मांसपेशियों को पकड़ने एवं रक्त वाहिनियों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, अगला उपकरण है एलिज टिश्यू फोर्सेप। एलिज टिश्यू फोर्सेप। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये एलिज टिश्यू फोर्सेप है? तो देखिए, इसका जो आगे का भाग होता है ना, वो नुकीले दांतों वाला होता है। कैसा होता है? नुकीले दांतों वाला उपकरण होता है। ठीक है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है? एलिज टिश्यू फोर्सेप है। ये जो उपकरण कैसा होता है? नुकीले दांतों वाला होता है ना। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो भारी ऊतकों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कि स्तन हो गए, आंत हो गई, इनको पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, अगला उपकरण है टंग फोर्सेप। अब टंग का मतलब होता है जीभ। टंग यानी क्या होता है? जीभ होता है। तो आप पहले तो इसको अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए, ये क्या है? टंग फोर्सेप है। इनको देख लीजिए। ठीक है। तो ये टंग फोर्सेप का उपयोग किया जाता है, वो जीभ को पकड़ने के लिए किया जाता है, या जीभ से संबंधित जो सर्जरी होती है, ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, अगला है ग्रे टूथ फोर्सेप। ये जो आप देख रहे हो कौन सा उपकरण है? ग्रे टूथ फोर्सेप है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है मोलर दांत में, है ना। जो मोलर दांत होते हैं ना नीचे के, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, या उनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी विकृति होती है, ठीक है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, अगला है चीतल फोर्सेप। ये जो आप देख रहे हो कौन सी फोर्सेप है? चीतल फोर्सेप है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको उपकरण को पहले पहचानना है। ठीक है। और ये जो उपकरण आप पढ़ रहे हो ये आपको हर जगह काम आने वाले हैं, चाहे वो फील्ड हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, है ना, सभी जगह काम आएंगे। तो वीडियो को भाई मिस नहीं करना है, और आपकी जो बुक है ना, बुक में भी देखना है। ठीक है। तो ये चीतल फोर्सेप है। और चीतल फोर्सेप का जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रिक स्टरलाइजर। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक स्टरलाइजर क्या होता है। देखिए, हॉस्पिटलों में होता है ये, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है? पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म किया जाता है और उसके अंदर सिरिंज होती है, निडल होती हैं, उनको उसमें क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? ताकि वो स्टरलाइज हो जाएं। फिर उनको इस गर्म पानी में से निकालने के लिए, सिरिंज हो गई, निडल हो गई, उनको निकालने के लिए इस चीतल फोर्सेप का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये चीतल फोर्सेप है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिक स्टरलाइजर में से सिरिंज, निडल आदि को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए, अगला है मॉस्क्यूटो स्ट्रेट कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। ये भी क्या है? आर्टरी फोर्सेप है। अब इसको मॉस्क्यूटो क्यों बोलते हैं? क्योंकि विशेष रूप से ये रक्त वाहिनी को पकड़ने के काम में ली जाती हैं।
ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो बिल्कुल सीधी होती है उसको तो बोल देते हैं स्ट्रेट, और जो मुड़ी हुई होती है उसको क्या बोल देते हैं, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप बोल देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला उपकरण है, अब थनों से संबंधित है ना, फोर्सेप अपनी यही कंप्लीट होती हैं, तो थनों से संबंधित उपकरण है तो इसको बोलते हैं हम टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर। ये जो उपकरण आप देख रहे हो क्या है ये, टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर। टीट का मतलब क्या होता है, थन। टीट का मतलब क्या होता है, थन, और ट्यूमर का मतलब गांठ, है ना। तो थनों के अंदर जो ट्यूमर होता है या जो गांठ होती है उसको हटाने के काम में लिया जाता है ये कौन सा उपकरण, टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर। ठीक है, देखिए अगला उपकरण है टीट सिलीटर। ये टीट सिलीटर, तो टीट सिलीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, वही थनों में किया जाता है, यानी कि क्लोज टीट सर्जरी करने के काम लिया जाता है। और क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज टीट सर्जरी का मतलब होता है जो थनों के अंदर की जाती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, दो धारदार पत्ती होती है, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। अंदर दो धारदार पत्ती चलती है जिससे क्या होता है, थन के अंदर शल्य क्रिया संपन्न होती है। इसको क्या बोलते हैं भैया, टीट सिलीटर बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला है टीट साइपन। तो टीट साइपन होता है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, टीट साइपन का उपयोग करते हैं हम थनैला में। किस में करते हैं, मैस्टाइटिस जो बीमारी होती है उसमें करते हैं, और थनों से दूध को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि इसको थन के अंदर क्या करा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं, जिससे दूध होता है वो इस छिद्र से होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, देखिए अगला उपकरण है खुरों से संबंधित। तो ये जो आप उपकरण देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हुप टेस्टिंग फोर्सेप। हुप का मतलब क्या होता है, खुर, और टेस्टिंग का मतलब जांच करना, है ना। तो खुर की जांच करने वाली फोर्सेप है ये, है ना। जैसे खुर की सूजन हो गई, सूजन का पता लगाने वाली, लंगड़ेपन की जांच का पता करने के लिए काम में ली जाती है, यानी कि लेमनेस। लंगड़ेपन को क्या बोलते हैं, लेमनेस बोलते हैं। अगला है हुप ड्राइंग नाइफ। हुप का मतलब खुर, है ना, नाइफ यानी चाकू। तो बड़े हुए खुरों को काटने के काम में लिया जाता है ये। ठीक है, कौन सा उपकरण है ये, हुप ड्राइंग नाइफ। देखिए अगला है हुप पिक। हुप पिक, तो ये जो नुकीला हिस्सा होता है ना, ये क्या काम आता है, यानी कि खुर के अंदर जो गंदगी होती है ना, मलबा भरा रहता है या कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं उनको हटाने के काम में लिया जाता है ये। देखिए अगला उपकरण है हुप निपर। तो हुप निपर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हुप का मतलब तो वो खुर है, तो खुरों को काटने में इसका उपयोग किया जाता है ना। और खुरों का जो अतिरिक्त भाग होता है ना, जो एक्स्ट्रा भाग निकला रहता है, उसको काट के एक निश्चित आकार देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए अगला है हुप सेक्शन सो। तो ये घोड़े के खुर काटने के लिए काम में लिया जाता है स्पेशली। कौन सा उपकरण, हुप सेक्शन सो, है ना। देखिए अगला है हुप रास्पर, या इसको बोलते हैं हुप प्लेन। तो ये खुरों को काटने के बाद, खुरों को काट लेंगे तो उनके किनारों को क्या करेंगे हम, नियमित बनाने के लिए क्या करते हैं, इस हुप रास्पर से खुरों को घिसते हैं। ठीक है, घिसने से जो खुरों के जो किनारे होते हैं वो नियमित हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये उपकरण है हुप रास्पर या हुप प्लेन, इसका उपयोग किया जाता है खुरों को घिसने के लिए। ठीक है, देखिए अगला उपकरण है माउथ गैग। माउथ गैंग के बारे में बात करेंगे तो देखो ये जो माउथ गैंग देख रहे हो ये कौन सा है, तो इसको बोलते हैं बेनल्स माउथ गैंग। ये काम में लिया जाता है घोड़े में। किस में काम लिया जाता है, घोड़े में। क्यों काम में लिया जाता है, तो ये मुंह को खोलने के काम लिया जाता है। इसको देखो चौड़ा कर लेते हैं इधर की साइड और इधर की साइड खोल लेते हैं, तो ये घोड़े के मुँह को खोलने के काम में लिया जाता है। अब घोड़े के मुँह को क्यों खोलेंगे, है ना, तो जाँच करने के लिए। ठीक है, देखिए अगला उपकरण है गंथर माउथ गैंग। जो गंथर माउथ गैंग होता है ये भी मुंह को खोलने के ही काम में लिया जाता है। और किस में लिया जाता है, ये भी घोड़े में काम लिया जाता है, यानी कि घोड़े के मुंह को खोलने के काम में लिया जाता है ताकि घोड़े के मुंह की अच्छी तरह से जांच की जा सके। अगला है ड्रिंकिंग वाटर गैग। तो ये जो ड्रिंकिंग वाटर गैग होते हैं ना, ये दो होते हैं, एक तो लेफ़्ट और एक राइट होता है। तो दोनों तरफ के ऊपर के नीचे के जो मोलर होते हैं ना उनके बीच में इनको फंसा देते हैं भाई। ठीक है, क्यों फंसाते हैं, ताकि मुँह खुल जाए, यानी कि जो मोलर दांत होते हैं ना ऊपर और नीचे के, उनमें इसको फंसा देते हैं। अब फंसा देंगे तो क्या मुंह तो खुला रहेगा ना, अब मुंह खुला रहेगा तो मुंह की अच्छे से जांच हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला है माउथ गैग फॉर डॉग। तो ये जो माउथ गैग है ये कुत्ते में काम में लिया जाता है। ठीक है, और छोटा वाला है तो वही काम में लिया जाता है कुत्ते के मुँह को खोलने के लिए ताकि कुत्ते के मुँह की
जांच की जा सके। देखिए अगला है, इम्पोर्टेंट है, टाउल क्लैंप। अब देखिए टाउल क्लैंप क्या होता है आप समझिए, यानी कि जब भी ऑपरेशन करते हैं या सर्जरी करते हैं तो जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं उसके ऊपर एक कपड़ा उड़ाते हैं, उड़ाते कि नहीं उड़ाते, कपड़े से ढकते हैं नहीं ढकते, ढकते हैं। तो कपड़ा अपनी जगह से हिले नहीं, उड़े नहीं, हटे नहीं, तो उसको स्थिर रखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं टाउल क्लैंप। ठीक है, तो सर्जिकल ड्रैप को स्थिर रखने के लिए, एक जगह स्थिर रखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको टाउल क्लैंप बोलते हैं। चिमटी टाइप में होता है। ठीक है, जैसे कपड़े सुखाते हैं ना, कपड़े सुखाते टाइम जो वो हुक से होते हैं उनको स्थिर करने के लिए लगाते हैं हम, तो ऐसे ही ये टाउल क्लैंप होता है। ठीक है भैया, चलो आगे। अगला है ग्रुप डायरेक्टर। तो ग्रुप डायरेक्टर होता है ना, इसका उपयोग करते हैं हम त्वचा पर, यानी कि कैंची व स्केलपल से जब ऊतकों को काटते हैं ना, तो काटते समय इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कैंची से नीचे के ऊतकों को नुकसान नहीं पहुँचे। ठीक है, अगला है प्लास्टर सो एंजल। तो प्लास्टर सो एंजल आप देख रहे हो, ये कैसी आरी जैसी संरचना है, जैसी आरी होती है ना, आरी जैसी संरचना होती है, और ये प्लास्टर और पेरिस को काटने के काम ली जाती है। यानी कि जो प्लास्टर होता है ना उसको काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए अगला उपकरण है मैथ्यू निडल होल्डर। देखिए भाई, जहाँ कहीं भी आपको निडल होल्डर सुनाई दे जाए ना, तो निडल होल्डर होता है वो क्या काम आता है, यानी कि जब भी हम टाँके लगाते हैं तो टाँके लगाते समय सुई को पकड़कर टाँके लगाने के काम में आता है। अब देखो जब हम टाँके लगाएंगे तो जानवरों की जो त्वचा होती है, चमड़ी होती है, वो कठोर होती है, यानी कि मजबूत होती है ज़्यादा, है ना, तो हाथों से आसानी से नहीं लग पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, निडल होल्डर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और निडल होल्डर भी कई प्रकार के होते हैं, तो एक होता है इसमें मैथ्यू निडल होल्डर। ये टाँके लगाते समय सुई को पकड़कर टाँके लगाने के काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ आपको यह पहचानना है ये कौन सा निडल होल्डर है, मैथ्यू निडल होल्डर। देखिए अगला है मायो हंगर निडल होल्डर। मायो हंगर निडल होल्डर, ये भी टाँके लगाते समय सुई को पकड़कर टाँके लगाने के काम में आता है। ठीक है, देखिए अगला जो आप उपकरण देख रहे हो यह वेजाइनल स्पेकुलम। क्या है? वेजाइनल स्पेकुलम। तो वेजाइनल का मतलब योनि। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं तो ये ऊपर की साइड हो जाता है और ये नीचे की साइड हो जाता है। इसको वेजाइना में फंसा देते हैं और वेजाइना की ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है एक तो सर्विक्स में दवा डालनी हो या वेजाइना से संबंधित कोई जांच करनी हो। ठीक है, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मादा पशु की वेजाइना में ये लगाया जाता है। सर्विक्स में दवा डालनी हो या वेजाइना की जांच करनी हो तो वहाँ पर यह काम में लिया जाता है। देखिए अगला है बॉडी जो कास्टेटर। अब देखो बॉडी जो कास्टेटर होता है ये क्या काम में लिया जाता है, तो ये बधियाकरण के या कास्ट्रेशन करने के काम में लिया जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है, छोटे जानवरों में छोटा और बड़े जानवरों में बड़ा। अगला है ग्रेप। ग्रेप आई स्पेकुलम फॉर स्मॉल एनिमल, है ना। तो ग्रेप आई स्पेकुलम क्या होता है, यानी कि ये लगाया जाता है आँखों में, आँखों की जांच करने के लिए, यानी कि सर्जरी करने के लिए किस में लगाया जाता है, ये पलकों में लगाया जाता है। पलकों में लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं और इसको लगा देते हैं। अब लगा देंगे तो क्या होगा कि आँखों की जो पलक है वो खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, आँखों को खुला रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि आँखों की जांच की जा सके, सर्जरी की जा सके। देखिए ये जो आप उपकरण देख रहे हो ये क्या है, बीपी हैंडल है। ये क्या है, बीपी हैंडल। इसमें लगाते हैं बीपी ब्लेड। क्या लगाते हैं, बीपी ब्लेड। तो ये ऊतकों को काटने के काम में लिया जाता है या चीरा लगाने के काम में लिया जाता है। ये तो बीपी हैंडल है और ये बीपी ब्लेड हैं, अलग अलग नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग क्या होता है, ऊतकों को काटने के काम में इनको लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके उपयोग।